जय सिया राम दोस्तों। रावण की मृत्यु के बाद पटरानी ममोदरी ने क्यों किया देवर विभीषण से शादी का फैसला। रावण की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी रानी ममोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन राम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ममोदरी बहुत धार्मिक थी और ज्योतिषी की प्रकाश विद्वान थी। आखिर दशहरा खत्म हो चुका है। देश में जगह जगह रावण दहन हो गया है। युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब राम की जीत होती है तो उस दिन ही हिंदू धर्म में जीत की इस खुशी का दशहरा त्योहार के जरिए जाहिर किया जाता है। रावण के परिवार में दो लोग सीता अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वो थे भाई विभीषण और पटरानी ममोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मान पूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। इसके बाद राम ने लंका को राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी ममोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी का फैसला लिया? कौन थी ममोदरी? पुराणों की कथा के मुताबिक मथुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को न देखकर शिव को रिझाने के प्रयास शुरू कर दिए। कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची तो उसने मथुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मथुरा को शाप दिया कि 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मथुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असहा कष्ट का जीवन शुरू हो गया। मथुरा ममोदरी बनी। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मथुरा का शाप जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुरराज और उसकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मथुरा दिखी जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मथुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मथुरा का नाम बदलकर ममोदरी रख दिया गया। महल में आजीवन और रावण से मुलाकात। असुरराज के महल में ममोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। ममोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने ममोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से ममोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित में रावण ममोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन ममोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए ममोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। सीता अपहरण का विरोध। ममोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब ममोदरी ने इसका विरोध किया था। ममोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती थी कि वो दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की पूरी पराजय हुई और वह मारा गया और ममोदरी विधवा हो गई। विभीषण से शादी का विवाह। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने ममोदरी को विभीषण की शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया था कि विभीषण के साथ ममोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन ममोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम और सीता और हनुमान जी ने एक साथ ममोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिषी की प्रकाश विधान ममोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तात्विक तौर पर नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और विभीषण से शादी हो गई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद ममोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन
रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इसमें काफ़ी कुछ कहा गया है। विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो गई तो तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। यह परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण से पहले कई रानियां थीं और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। यह भी कहा जाता है कि अगर विभीषण से शादी कर लेते तो उनके भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। विवाह राजनीतिक और राजकाज से जुड़ा हुआ था। हालांकि यह भी कहा जाता है कि विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे से साथ यौन संबंधों की बजाय विशुद्ध कामकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायी और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। यह वजह भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। रावण की पत्नी मंदोदरी ने क्यों किया विभीषण से विवाह? पुलस्त्य ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विश्रवा ने राजकाज संभाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी कक्षी से विवाह किया था। कक्षी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। विश्रवा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाडिवा थी, जिससे कुबेर का जन्म हुआ था। रावण के दत्ति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी के विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई। विरोचमन पुत्र बलि की पुत्री बृजबाला ने कुंभकर्ण का और गदराज महात्मा शल्य की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ था। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी सिर्फ बिलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहाँ रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई। रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता है। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चीर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरथार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल को प्रारंभ किया। मंदोदरी ने रावण को पुत्र मिले और अक्षय कुमार, मेघनाथ और आतिकाय महोदर, परस्य, विरूपाक्ष और विक्रमवीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। यह कथा यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विश्रवा ने राक्षस राज संभाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी ककई से विवाह किया था। ककई के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। विश्रवा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाडिवा और जिसने कुबेर का जन्म हुआ। रावण के दत्ति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन पुत्र बलि की पुत्री बृजबाला से कुंभकर्ण तथा गंधराज महामत्या सलूल की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ था। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी भी बिलेश्वर नाथ नामक मंदिर में शिव की आराधना करती थी। रामायण के मुताबिक मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थी। मंदोदरी और 5 कन्याओं में से एक माना जाता है। मंदोदरी को चीर कुमारी नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी के बारे में कुछ और खास बातें। मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से हुआ था। मंदोदरी का एक पतिव्रता स्त्री माना जाता है। मंदोदरी अपने पति रावण को हमेशा सन्मार्ग पर चलने की सलाह दी। मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल की शुरुआत की थी। मंदोदरी के 2 बेटे थे, जिसका नाम अक्षय कुमार और मेघनाथ थे।
कुछ पौराणिक कथाओं में माता सीता को भी ममोदरी की पुत्री बताया गया है। ममोदरी के जन्म स्थान के बारे में अलग अलग मत है। कुछ ग्रंथों के मुताबिक उनका जन्म लंका, मंडोर या मंदसौर में हुआ था। ममोदरी का रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ? कहाँ गई बाकी दोनों की पत्नियां? लंकापति रावण की पत्नी ममोदरी का नाम पतिव्रता के तौर पर अहिल्या की तरह लिया जाता है, लेकिन ममोदरी रावण की अकेली पत्नी नहीं थी। लंकापति राक्षस राज दशानंद जैसे कई नामों से प्रसिद्ध रावण बहुत ही विद्वान था, लेकिन वह जितना प्रकांड पंडित था उतना ही अहंकारी भी था। उसे अपनी शक्ति, भगवान शंकर की भक्ति और सोने की लंका पर बहुत घमंड था। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को श्री राम ने रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता को छुड़ाया था। तब से दशहरा की बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरा भर देश भर में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। आज दशहरा है और पूरे जोश से साथ मना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की ममोदरी के अलावा कितनी पत्नियां थी? रावण वध के बाद ममोदरी का क्या हुआ? रावण के पूरे परिवार में सिर्फ 2 लोग सीता के अपहरण और राम से युद्ध के खिलाफ थे। उनमें से एक भाई विभीषण और दूसरी उसकी पत्नी ममोदरी थी। दोनों रावण को लगातार समझाते रहे कि सीता का सम्मान पूर्वक राम को लौटा दो और युद्ध को टाल दो, लेकिन लंकापति नहीं माने। फिर युद्ध हुआ और राम ने रावण का वध कर दिया। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, जब रावण की मृत्यु होती है तो ममोदरी कहती है कि अनेक युगों का विलोप करने वाले, धर्म को तोड़ने वाले देव, असुर व मनुष्यों की कन्याओं का हरण करने वाले, आज तू अपने पाप कर्मों के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। रावण के वध के बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया था। रावण की ममोदरी समेत कितनी पत्नियां थीं? लंकापति रावण की पत्नी ममोदरी को पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए देवी अहिल्या बराबर माना जाता है। फिर भी ममोदरी के अलावा रावण की 2 पत्नियां थीं। दूसरे शब्दों में कहें कि उसकी कुल 3 पत्नियां थीं। रावण की पहली पत्नी और पटरानी का नाम ममोदरी था। ममोदरी राक्षस राज मयासुर की बेटी थी। रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था। तीसरी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, वीरपाक्ष भी कम वीर ममोदरी के पुत्र थे। धन्यमालिनी, अतिक्या और त्रिशरार 2 बेटों ने जन्म लिया। तीसरी पत्नी के प्रहार, नरहंतका और देव का नाम के बेटे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार अप्सरा मथुरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। उसने माता सीता को वहां न पाकर शिव को रिझाने की कोशिश की थी। जब पार्वती वहां पहुंची तो उन्होंने क्रोधित होकर मथुरा को 12 साल तक मेंढक बने रहने और कुएं में रहने का श्राप दिया। इसी वजह से कैलाशपुर पर असुरराज मायासुर ने अपनी पत्नी के साथ बेटी की कामना की तपस्या कर रहे थे। दोनों ने 12 वर्ष तक तप किया। इसी समय मथुरा के सांप का अंत हुआ और वह कुएं में रोने लगी। असुरराज और उसकी पत्नी ने उसी कुएं के नीचे नजदीक तपस्या कर रहे थे। जब दोनों ने मथुरा के रोने की आवाज़ सुनी, असुरराज तपस्या छोड़कर बाहर निकला। पूरी सुनने के बाद दोनों ने मथुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। जैसे मथुरा का नाम बदलकर ममोदरी रख दिया। असुराय मायासुर के महल में ममोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। इसी बीच एक दिन मायासुर से मिलने पहुंचा महल कैकसी और ऋषि विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। वह लंका के राक्षस राजा रावण के छोटे भाई थे। भले ही वह राक्षस के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन वह धर्मपरायण थे। रावण ने सीता का अपहरण करके उसे राम को लौटाने के संबंध में उसकी पत्नी
की सलाह नहीं मानी। अपमानित होकर विभीषण रावण का साथ छोड़कर राम की सेना में शामिल हो गया। युद्ध में विभीषण ने लंका को भौगोलिक स्थिति, राक्षस सेना और रावण की क्षमताओं और रहस्यों के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। बाद में जब राम ने रावण को हराया तो राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। जब राम अयोध्या के लिए प्रस्थान करने वाले थे तो राम ने विभीषण को हमेशा के लिए पृथ्वी पर रहने और लोगों की सेवा करने और उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन करने का आदेश दिया। लेकिन विभीषण 7 अमरया में एक है। विभीषण को चिरंजीवी अमर कहा जाता है। वह 8 चिरंजीव में से एक थे, लेकिन इसका उत्तर पहले ही बताया जा चुका है कि वे चिरंजीवी कैसे हैं। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि भगवान राम के पूर्वजों के मुख्य देवता श्री रघुनाथ थे। भगवान राम ने इसे श्री विभीषण को देते हुए कहा कि उनके राज्य की देखभाल करेंगे। अब श्री रघुनाथ भारत एकमात्र देवता है जो दक्षिणी लंका की ओर मुख किए हुए हैं। श्री संप्रदाय के कवि और संत बताते हैं कि हर 12 साल में एक यज्ञ देवता का पूजा करने आते हैं। यह विभीषण का ही संवर्त है। रामायण के विभीषण की मृत्यु नहीं हुई। विभीषण को कलयुग के 7 अमर देवताओं में एक माना जाता है। मंदोदरी रावण की पत्नी और रामायण में एक महत्वपूर्ण पात्र है। उनके जन्म की कहानी बहुत रोचक और विधिवता से भरी हुई है। मुख्य रूप से मंदोदरी के जन्म की कथा वाल्मीकि रामायण में, अद्यान रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में इस प्रकार वर्णित है। एक बार मयासुर में उसकी पत्नी हेमा तपस्या में लीन थे। हेमा एक अप्सरा थी और जब उनका तपस्या समाप्त हुआ तो उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। यह पुत्री बहुत सुंदर और गुणवान थी और उसका नाम मंदोदरी रखा गया। कुछ ग्रंथों में एक अन्य कथा भी प्रचलित है जिसमें कहा जाता है कि मंदोदरी का जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। इस कथा के अनुसार रावण के पूर्वज या समय रावण ने एक बार तपस्या की और शिवजी से एक वरदान प्राप्त कर लिया। इस वरदान के फलरूप एक कमल के फूल में एक सुंदर कन्या प्रकट हुई जिसे मंदोदरी कहा गया। बाद में रावण ने इस कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। संक्षेप में मंदोदरी का जन्म पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में विभिन्न रूपों में वर्णित है, लेकिन सभी कथाओं में उन्हें अत्यधिक सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान माना गया है। उनकी शादी रावण से हुई और वे लंका की रानी बनी। मंदोदरी अपने पति रावण के सन्मार्ग पर चलने की सलाह देने वाली एक नैतिक महिला के रूप में जानी जाती है। मंदोदरी का जन्म स्थान निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, क्योंकि रामायण में इसका उल्लेख स्पष्ट रूप में नहीं किया गया है। हालांकि विभिन्न पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में मंदोदरी के जन्म स्थान के बारे में विभिन्न मत हैं। लंका में कुछ ग्रंथों के अनुसार मंदोदरी का जन्म लंका में हुआ था। 2 मंडोर में कुछ ग्रंथों में कहा है कि मंदोदरी का जन्म मंडोर वर्तमान राजस्थान में स्थित में हुआ। 3 मंदसौर कुछ ग्रंथों के अनुसार मंदोदरी का जन्म मंदसौर वर्तमान में मध्य स्थिति में हुआ और कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि मंदोदरी का जन्म स्वर्ग में हुआ था और वह एक अप्सरा थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से किसी भी मत का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। अतः मंदोदरी का जन्म स्थान निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है।
हिंदू पौराणिक के अनुसार एक बार मथुरा नामक की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। माता पार्वती को मौजूद ना पाकर वह भगवान शिव को अपनी तरह आकर्षित करने लगी। इस दौरान जब माता पार्वती वहां पहुंची तो मथुरा को जिस्म पर लगे भगवान शिव के देह की भस्म को देखकर क्रोधित हो गई। उन्होंने मथुरा को मेंढक बना जाने का श्राप दिया और कहा कि 12 सालों तक इसी रूप में एक कुएं में रहेगी। भगवान शिव के आग्रह करने वाली माता पार्वती मान गई और कहा कि 1 साल बाद ही वह अपने असली रूप में वापस आ सकती है, इसलिए इसके लिए उसे कठोर तपस्या करनी होगी। असुरों के देवता मयासुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। उनकी इच्छा थी कि एक पुत्री भी हो और दोनों ने पुत्री के लिए कठोर तपस्या की। उस मथुरा का भी श्राप पूरा होने वाला था। जिस कुएं में मथुरा थी उसी के पास मयासुर और हेमा तपस्या कर रहे थे। श्राप पूरा होने के बाद मथुरा अपने असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मयासुर और हेमा वहां पहुंच गए और उसे बचा लिया। बाद में दोनों ने मथुरा को गोद लिया और ममोदरी नाम रख दिया। आपके इस सवाल पर हम आज ममोदरी पर जो भी प्रश्न उठते रहे हैं उन सभी के सवालों के जवाब हमें देते रहे। जैसे ममोदरी का जन्म कहाँ हुआ, ममोदरी किसकी पुत्री थी और ममोदरी का राक्षस राज रावण से विवाह कैसे हुआ, और भी बहुत कुछ हम इस उत्तर में आपको बताएंगे। तिरुनिर्माता दानवराज अपने अप्सरा हेमा से परिणय किया। अप्सरा कब तक दानवीरों में रहती है? देवताओं के कहने पर वह स्वर्ग चली गई। नवजात पुत्री को दानवराज के समीप छोड़ते गई। मैंने पुत्री का नाम ममोदरी रखा। पत्नी के वियोग से व्याकुल होकर मैं का सारा स्नेह पुत्री पर बीत गया। और आगे राम में एक बार मयासुर और उसकी पत्नी दोनों तपस्या कर रहे थे और ममोदरी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। इसलिए रावण की मृत्यु के बाद ममोदरी ने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने विभीषण के साथ शादी स्वीकार कर ली और विभीषण से शादी कर ली। ममोदरी रावण और उसके गलत कामों के लिए हमेशा टोकती थी। यह जानकर रावण अपने विनाश के मार्ग पर जा रहा था। ममोदरी उसे लगातार धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास कर रही थी। भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने अपनी भाभी ममोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। ममोदरी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सती स्त्री जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। इसलिए रावण की मृत्यु के बाद ममोदरी ने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव ठुकराया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें विभीषण से विवाह स्वीकार कर लिया और इस तरह मंदोदरी ने विभीषण से शादी की। इस प्रश्न का उत्तर 3 भाग में दूंगा। पहला भाग, पुराणानुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी जो कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और ममोदरी। पुराणों में इन्हें पंच कन्या कहा गया है और इन्हें वैज्ञानिक जीवन में कष्ट तो बहुत से आए, प्रतिकूल के प्रतिकूल परिस्थितियां आई और इन पांचों ने नारायण श्री भगवान को अपनी श्रद्धा कभी नहीं छोड़ी। दूसरा भाग, इनमें से 3 को राम अवतार में प्रभु मिले और 2 को कृष्ण अवतार में प्रभु मिले। अहिल्या का उद्धार राम ने किया, तारा का उद्धार बाली के बाद और ममोदरी का उद्धार रावण के बाद। कृष्ण अवतार में कुंती और द्रौपदी की विषम परिस्थितियां आपको ज्ञात ही होगी। रावण के मरने के बाद ममोदरी सती
तो नहीं हुई, पर राजा दशरथ के मरने के बाद तीनों रानियां आग में नहीं कूदी, न बाली के मरने के बाद तारा आग में नहीं कूदी। रामायण काल में, महाभारत काल में, लाखों कथाओं में यह स्पष्ट है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री का यथोचित सम्मान होता था। वह जहाँ अनुभव होता था वहाँ उसका पुनर्विवाह भी हुआ, और यदि वह पहले रानी थी तो पुनः रानी बनी। ममोदरी और तारा मुख्य रानियां बनी रही। ममोदरी को सदैव ही रास कन्या के समान पवित्र तक रही। विभीषण ने उसका विवाह सर्वथा उचित ही था। और हाँ, हालांकि यह प्रश्न मानते नहीं बनता, पर शब्द कन्या का कोई पुलंकित शब्द नहीं है। यह पवित्र शब्द सनातन हिंदू धर्म से उद्भूत है। कन्या का पर्यायवाची ही पवित्र है, अतः सनातन धर्म या कन्या को हे दृष्टि से देखता था, और वह नकुरु या पर्णन्य व्याकरण के अनुसार भी ठीक नहीं हो सकता। आज भी नवरात्रि में कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है, और दान के रूप में दंपति ईश्वर की दी हुई कृपा का ही दान करता है। कन्या ईश्वर की कृपा है और पुत्र ईश्वर का फल। कृपा का स्थान बहुत ही सुंदर है। राजस्थान के जोधपुर मंडोर नामक स्थान में एक प्राचीन मान्यता जुड़ी है। कहा जाता है कि यहाँ ममोदरी और रावण का विवाह हुआ था। यहाँ के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक जगह के बारे में ऐसी मान्यता है कि यही रावण ने ममोदरी के संग 7 फेरे लिए थे। जोधपुर के कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वे रावण के वंशज हैं। श्री राम से युद्ध में रावण का वध कर दिया, तब उसके बाद वंशज यहाँ आ गए और फिर यहीं बस गए, और आज भी उसी माता की पूजा करते हैं, और रावण की कुल देवी थी। रामायण के मुताबिक मयासुर और ब्रह्मा जी के वरदान से अप्सरा हेमा के लिए मंडोर का निर्माण किया। हेमा अत्यंत रूपवती थी। जब मयासुर और हेमा की संतान हुई तो वह बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम उन्होंने ममोदरी रखा। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान का नाम मंडोर होने के पीछे ममोदरी भी एक कारण है। बाद में मयासुर का इंद्र के साथ विवाद हो गया और उसे उस स्थान को छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे में मड़ुक ऋषि ने ममोदरी को देखरेख की। जब ममोदरी विवाह योग्य हो गई तो मयासुर ने उसके लिए वर की खोज की, लेकिन उसे कहीं भी ऐसा वर नहीं मिला जो ममोदरी के लिए उपयुक्त हो। आखिरकार उसकी खोज रावण पर जाकर पूरी हुई। रावण अत्यंत विद्वान, पराक्रमी, बलशाली, वैभवशाली और कुशल योद्धा था। उसे ममोदरी के लिए यही वर पसंद आया। उसने रावण ने अपनी पुत्री के साथ विवाह की बात की और रावण ने विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि मंडोर में ही रावण ममोदरी का विवाह हुआ और वह स्थान अब भी मौजूद है जहां उन्होंने फेरे लिए थे। लोगों के मुताबिक आज यह जगह लगभग खंडर हो चुकी है और खामोशी के लफ्जों में उसे दौर की कहानी कहती है। और कैसी थी ममोदरी? रामायण और विभिन्न ग्रंथों में ममोदरी के बारे में जिक्र आता है। उसका मुताबिक वह बहुत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता महिला थी। रावण के खोटे कर्मों को देखकर उसने अनेक बार उसे कर्म कार्यों का त्याग करने की सलाह दी थी, लेकिन उसने कभी ममोदरी की बात नहीं मानी। अगर वो सही समय पर ममोदरी की बात मान लेता तो रावण का इतिहास कुछ और ही होता। ममोदरी बहुत सुंदर भी थी, और यहाँ तक कि जब हनुमान जी ने लंका में उसे देखा तो एक बार तो वे भी उसे माँ सीता समझ बैठे थे। ममोदरी दानव राज मय की पुत्री थी और रावण की मृत्यु के बाद मायके चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब किसी स्त्री के पति और पुत्रों की मृत्यु हो जाए तो बेचारी जिंदगी के सारे रास्ते बंद होने पर कहाँ जाएगी? मायके या कुटुंबियों के बीच है। पर आज के कलयुग में वृद्धावस्था में विधवा पेंशन, वृद्धावस्था केंद्र तथा विधवा आश्रम की व्यवस्था है। और अरे ये सब क्या लिख रहा हूँ? बात तो त्रेता युग में लंका राज्य की महारानी ममोदरी की है, और रावण और उसके भाई कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि पुत्रों का मृत्यु के बाद लंका में कई दिनों तक शोक छाया रहा। महाराज विभीषण ने मृतकों के श्राद्ध कर्म आदि किए। ममोदरी बहुत ही विदुषी एवं अप्सरा हेमा की कन्या होने के कारण परम सुंदर थी। श्री राम जी के समझाने पर शोक निवृत्त
हुई और विभीषण महाराज की पटरानी वैवाहिक स्थिति बनना राजकीय सम्मान स्वीकार किया, परंतु महलों में भी एक एकाकी जीवन ही व्यतीत किया, क्योंकि वह त्रिलोक विजयी रावण के पराक्रम में देवराज इंद्र को भी जीतने वाला पुत्र दानवराज पिता का विचार मस्तिष्क में रहने तथा शौक रहा। उन्होंने खैर दूषण के मारे जाने पर रावण को राम के बैर करने से मना किया और परमात्मा के अवतार की बात कहकर विनाश के बचने के लिए आगे किया। लंका नगरी में बिना रावण की आज्ञा के प्रवेश वर्जित होते हुए